Welcome in class. Today is our topic how trade led to battles. As we saw in part first, the British came to India for trade. व्यापार के लिए आए थे. And now we see that how they changed into a powerful empire. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. जो 18th सेंचुरी थी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत थी, उसमें नवाबों और जो कंपनी थी उसके बीच टकराव शुरू हो गया. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द कॉज ऑफ दिस इंटेंसिफाई, दैट जो फरमान जारी होता था व्यापार के लिए कंपनी को, उसका फ़ायदा जो कंपनी चलाने वाले अधिकारी थे वो भी उठाने लगे लाभ के लिए. इससे क्या राजस्व का नुकसान होने लगा. जो पैसे आने चाहिए थे राज्य के पास वो नहीं आते थे. इसके कारण उनमें क्या हुआ, टकराव उत्पन्न हुआ, क्योंकि राज्य की आमदनी कम होने लगी, नवाब के पास पैसे कम आने लगे. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब्स असर्टेड द पावर एंड ऑटोनॉमी. जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या थे, नवाब अपनी ताकत में आए, एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम. और जो अन्य क्षेत्रीय ताकत थी उनकी भी स्थिति अच्छी हुई. मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. मुर्शिद कुली खान के बाद अगले बने अलीवर्दी खान, उनके पुत्र, और उनके बाद नवाब बने सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल. तो ये प्लासी का युद्ध होगा सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में. ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो बैटल ऑफ प्लासी था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इसके बाद तय हो गया, मतलब ये बहुत बड़ी जीत थी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की. इसके बाद इनके पैर जम गए भारत में, इसलिए प्लासी के युद्ध का बहुत महत्व है. ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर. ये जो नवाब थे, मुर्शिद कुली खान, दैन अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला, अपने टाइम के बहुत ताकतवर शासक थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट टू कंपनी कंसेशन. उन्हें कंपनी को छूट देने से मना कर दिया. डिमांडेड लार्ज ट्राइब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड. और ज़्यादा नजराने की मांग की कंपनी से, व्यापार करना है तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे. डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन. उनने सिक्के ढालने से मना कर दिया कि आप कोई सिक्के नहीं बनाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को. एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम, जो किलेबंदी थी उसको बढ़ाने से भी मना कर दिया. एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड, दे claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the नवाब. तो नवाब जो थे उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और बोला कि जो सरकार की राजस्व की वसूली लगातार कम होती जा रही है और जिससे नवाबों की ताकत क्या हो रही है, कम हो रही है. इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग disrespectful letters and trying to humiliate the नवाब and his officials. तो इसमें क्या किया कि जो अंग्रेज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उनके अधिकारियों ने टैक्स देने से मना किया, अपमानजनित लेटर लिखे नवाब को, एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट, जो नवाब और नवाब के अधिकारी थे उनको अपमानित करने का प्रयास भी किया. द कंपनी ऑन इट पार्ट डिक्लेयर्ड दैट the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company. उन्हें बोला कि ये जो डिमांड्स हैं, जो ये मांगे हैं, वो बेतुकी हैं और इसके कारण उनका व्यापार क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा. एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड. और उनका कहना था कि ये इनका व्यापार तभी फल फूल सकता है जब जो ड्यूटीज़ हैं, जो टैक्स हैं, कर हैं, वो हटाए जाएँ. It was convinced that the expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages and
rebuild its forts. उन्हें अपने व्यापार को फैलाने के लिए उन्हें पता था अपने सेटलमेंट बढ़ाने होंगे, विलेज खरीदने होंगे एंड उनके फोर्ट्स जो किले हैं वो बनाने होंगे। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन को। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ। द कॉन्फ्लिक्ट लीड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। जो ये कॉन्फ्लिक्ट थी, ये टकराव था, ये किस में बदला? आमने सामने होने लगे, थोड़ा टकराव होने लगे, और उसके बाद में फाइनली ये किस में बदल गया? प्लासी के युद्ध में बदल गया। अब हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756 में अलवर्दी खान ख़त्म हो गए थे, मर चुके थे। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला। द कंपनी वाज worried about his power and keep on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privilege। तो जो कंपनी थी वो चिंतित हुई उनकी शक्ति को देखकर, क्योंकि वास्तव में शक्तिशाली शासक था सिराजुद्दौला, और वो क्या चाहती थी? एक पपेट चाहती थी। पपेट मीन यहाँ दिया हुआ लिटरली ए टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स। द टर्म इज यूज डिस्प्रोविंगली टू रिफर टू ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाई समवन एल्स। पपेट मीन कठपुतली। इसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो दूसरे के इशारों पर चलता है। एक ऐसा खिलौना कठपुतली आपने देखा होगा जो तारों से बंधा होता है, जिसको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। तो ऐसा कठपुतली शासक चाहती थी जो इच्छा से उन्हें कंसेशन दे, छूट दे और अदर सुविधाएं दे। शो इट ट्राइड। तो उन्होंने प्रयास भी किया। तो उन्हें क्या ये प्रयास किया कि थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौलास रिवाल्स बिकम द नवाब। की सिराजुद्दौला किसी हो जो प्रतिद्वंदी हो, विपरीत विचारधारा वाला हो, उसका नवाब बना दिया जाए। एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मॉडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द डोमिनियन। सिराजुद्दौला सत्ता में आया, उसने साफ मना कर दिया कंपनी को कि वो राज्य के जो राजनीतिक मामले उनमें हस्तक्षेप ना करे, टांग ना अड़ाए, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी रोक दे, एंड पे द रेवेन्यू, और टाइम पे अपना रेवेन्यू चुकाए, राजस्व चुकाए। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, जो समझौते थे वो क्या हो गए? फेल्ड हो गए। द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो जब उन्होंने मना कर दिया देने से, सब कुछ करने से, तो नवाब ने 30,000 सैनिकों की टुकड़ी ली और कासिम बाजार पहुंचे उनकी फैक्ट्री पे। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, जो उनके अधिकारियों को था उनको पकड़ लिया। लॉक द वेयर हाउस, जो वेयर हाउस थे उनके जहाँ सामान रखे जाते हैं उनको बंद कर दिया। डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन, जो उनके हथियार थे सारे छीन लिए। एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, जो इंग्लिश शिप्स थी उनको बंद कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। और उसके बाद क्या हुआ? नवाब ने कंपनी कलकत्ता स्थित जो किला था उस पर कब्जे करने के लिए उधर का रुख किया। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। अंग्रेज सरकार ने फिर किसे भेजा? ऑन द हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट ए फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो मद्रास से अंग्रेजों ने भी एक सेना भेजी, किसके नेतृत्व में? इसे ध्यान रखिए, रॉबर्ट क्लाइव। मेन जो हुआ था सिराजुद्दौला वर्सेज युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव की टुकड़ी बीच में। बाई नेवल फ्लीट्स, रेनफोर्स बाई नेवल फ्लीट्स। और उससे किसका सहायता थी? जो जहाज थे, नेवल बना है नेवी से, ठीक है, नौसेना। तो नौसैनिक बेड़े की मदद की सहायता से ये पहुंचे वहाँ पे। फाइनली इन 1750 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। 1757 याद रखना है, ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी। तो कहाँ लड़े ये? एट प्लासी पहुँच गए, प्लासी में। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्स लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स, नेवर फॉट द बैटल। तो दैट शोज दैट टाइम जो अंग्रेज थे, they knows that the Indians were not in unity
तो वहाँ पे मीर जाफ़र नाम के व्यक्ति थे, वो क्या थे, एक सेनापति थे सिराजुद्दौला की सेना में। तो उन्होंने क्या हुआ, दूसरी साइड से उन्हें लड़ाई करनी थी, ठीक है, घेरना था, क्योंकि ताकत में और सेना में ज़्यादा थे सिराजुद्दौला। लेकिन हारने का मेन कारण जो मीर जाफ़र था, एक जिसे एक तरफ से संभालना था युद्ध को, ठीक है, उसने अपनी सेना के साथ युद्ध किया ही नहीं। तो क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए इस युद्ध को। तो मेन जो बड़ा कारण है वो यही है, मीर जाफ़र जो सेनापति था उसने सहायता नहीं की, सही समय पर युद्ध नहीं किया। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब्स आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था, क्या कह के कि सिराजुद्दौला को जब हटा देंगे, ठीक है, तो मीर जाफ़र को क्या बना दिया जाएगा, नवाब बना देंगे। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। देख लीजिए, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जीत थी, सबसे बड़ी जीतों में से एक थी कंपनी की, और पहली जीत थी। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। प्लासी के युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, एंड मीर जाफ़र क्या बने, नवाब बने। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी कंपनी जो क्या थी, वो शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। वो अभी भी उसका जो मुख्य जो काम था वो क्या था, व्यापार को बढ़ाना। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। तो स्थानीय जो शासक थे उनकी मदद से ये काम बिना लड़ाई के ही किया जा सकता था, ऐसा वो उनकी सोच थी। तो किसी राज्य को कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत है, वो ये सोचते थे कि किसी अपने शासक को बिठाओ कठपुतली की तरह, उससे छूटे लो, सारे लो, अपना व्यापार बढ़ाओ। तो क्यों थाली में ये शासन वासन क्यों चलाया जाए। Soon the company discovered that this was rather difficult, और जल्दी ही कंपनी को रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब क्यों हुआ देखिए, फॉर एवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। जो कठपुतली नवाब बिठाया जाता था वहाँ पे, वो हमेशा उतना हेल्पफुल नहीं रहता था जैसा एक कंपनी चाहती थी। आफ्टर ऑल दे हैड ए मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। क्योंकि उसे दिखावा करना पड़ता था अपनी सम्मान का, संप्रभुता का, क्योंकि उसे भी तो प्रजा से वो क्या चाहिए थी, सम्मान चाहिए था। तो वो दिखाने के लिए वो हर बात नहीं मानता था। वाट कुड द कंपनी डू, अब इसके लिए कंपनी क्या करे। वैन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने बगावत की, जो बैठाया था पपेट एक नवाब, द कंपनी डिपोज हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज पैलेस। तो उसे हटा दिया गया और कंपनी ने किसे बिठा दिया, मीर कासिम को। वैन मीर कासिम कंप्लेन, जो मीर कासिम था वो भी अब उल्टा पड़ गया। तो ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन ए बैटल फाउट एट बक्सर 1764। तो मीर कासिम तो ये था, मीर कासिम ने तो एक बैटल भी हुई मीर कासिम अंग्रेजों के बीच, कौन सी, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764। 1757 याद रखिए, बैटल ऑफ प्लासी 1764, बैटल ऑफ बक्सर बिटवीन द मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड मीर जाफ़र वाज रीइंस्टॉल्ड, और दोबारा मीर कासिम के बाद किसको बिठा दिया गया, मीर जाफ़र को ही बिठा दिया गया। द नवाब हैड टू पे Rs 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार्स। अब नवाब को क्या था, 5 लाख तो महीने के इनको ही देने पड़ते थे, और 5 लाख उस टाइम बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी, आज के अरबों के बराबर। और कंपनी को और भी ज़्यादा पैसा चाहिए था। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट वाज एक्सपेंसेस, जो कंपनी के सैनिक खर्चे के निपटाने, व्यापारिक जरूरत और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहिए था उन्हें। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू बाय, और भी ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहिए थी उन्हें। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 76 में मीर जाफ़र ख़त्म हो गए। मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, अब कंपनी का मूड चेंज हो गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क
विद पपेट नवाब। उनने पपेट नवाब के साथ काम करके देख लिया था और वो इसमें फेल हो गए थे कि ये रखने से कोई मतलब नहीं है कठपुतली नवाब। क्लाइव डिक्लेयर्ड, अब क्लाइव ने साफ कर दिया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्वेज, कि हमें खुद को अब क्या बनना पड़ेगा, नवाब। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। और लास्ट में क्या हुआ, 76 में मुगल सम्राट जो था उसने कंपनी को, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। और इस दीवानी से क्या था, पूरे राजस्व संसाधन जो थे, जहाँ जहाँ से पैसे मिल सकता था राज्य में, ठीक है, उसके पूरे का नियंत्रण कहाँ आ गया, कंपनी के पास आ गया। दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम, तो ये बहुत बड़ी समस्या का हल हो गया, दैट कंपनी हैड एलियर, जो कंपनी फेस करती थी। फ्रॉम द अर्ली 18th century its trade with India has expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain। 18वीं सदी की शुरुआत से भारत के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन पहले क्या था, भारत में चीज़ें खरीदने के लिए ब्रिटेन से उन्हें क्या लाना पड़ता था, सोना और चांदी। वो सोना चांदी यहाँ देते थे ब्रिटेन वाले, और यहाँ से सामान, मसाले, रेशमी वस्त्र लेके जाते थे। अब क्या हुआ, this was because at this time Britain had no goods to sell in India। the outflow of goods from Britain slowed after the battle of Plassey। अब ये क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। क्यों, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उल्टा वहाँ तो पैसे, रेवेन्यू का पूरा नियंत्रण उनके पास आ गया था, तो वहाँ से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी, वो यहीं के यहीं सब कुछ खरीद के और अपने देश ले जाते थे। एंड entirely stopped after the assumption ऑफ दीवानी। और दीवानी मिलने के बाद तो ये पूरी तरह से बंद हो गया, वहाँ से सोना चांदी लाना सब कुछ यहीं पे हो गया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कोड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब भारत से होने वाली आमदनी की सारी कंपनी अपने खर्चे चला सकती है। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। और इस जो राजस्व मिलता था उससे वो क्या परचेज करने लगे, कॉटन और सिल्क यहाँ से इंडिया के बाजार से खरीदने लगे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, जो सेना थी उसको मेंटेन करने लगी उसी पैसे से, राजस्व से। द मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कलकत्ता। और फौजों के, कलकत्ता में किलों के और दफ्तरों के निर्माण का सारा लागत वो किससे उठा लेती थी, राजस्व से ही। नेक्स्ट, कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। जो कंपनी के अधिकारी क्या थे, अफसर क्या थे, नवाब बन बैठे थे। ये नवाब है, दैट्स नवाब्स। तो जो यहाँ के अधिकारी थे वो भी खुद को नवाब से कम नहीं समझने लगे, नवाब जैसे सारे शान और शौकत चाहते थे। तो इन्हीं को ही जब वो यहाँ से धन कमा के और दोबारा यहाँ के अधिकारी कहाँ पहुँचते थे, ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्हें वहाँ पे बोलते थे नवाब्स, ठीक है। धीरे धीरे ये वर्ड प्रचलन में आया, नवाब्स, ठीक है। तो ब्रिटेन में इनको, जो यहाँ से धन कमा के दोबारा ब्रिटेन जाते थे अधिकारी, उनको नवाब्स बोलते थे। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब। नवाब बनने से मतलब क्या, इट मीन ऑफ कोर्स दैट कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका मतलब तो यही था कि अब सत्ता और ताकत थी कंपनी के पास। बट आल्सो मीन समथिंग एल्स, बट इसके कुछ और फायदे भी हैं। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। कंपनी का हर अधिकारी था, हर नौकर था, वो नवाब की तरह लाइफ जीने की सोचने लगा। जो प्लासी का युद्ध था, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट। जो नवाब थे बंगाल के, उनको जब उनके साथ ज़बरदस्ती की गई कि वो बहुत बड़ी भूमि और बहुत सारे पैसे पर्सनल गिफ्ट के रूप में किसको दें, कंपनी के अधिकारियों को दें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ असेम्ड ए फॉर्च्यून इन इंडिया। और जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने प्लासी का युद्ध जीता था, उसने स्वयं ने बहुत बड़ी संपत्ति कमाई कहाँ पे, इंडिया में। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। वो 18 साल की उम्र में आया था इंडिया। वैन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया। और 1767 जब उसने इंडिया छोड़ा तब उसके पास देखिए इतना पाउंड था, इतना पाउंड वो ले गया, 4,01,102। और ये बहुत बड़ी राशि होती है
उस जमाने के हिसाब से, नॉट इन रुपी, पाउंड, ठीक है। टुडे भी पाउंड देखे तो 100 रुपये के बराबर होता है एक पाउंड। व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बट ही वाज इंस्पिरेंस क्रॉस्ड एग्जाम इन 1772। तो 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर खुद पर भी क्या लगे, आरोप लगे भ्रष्टाचार के, क्योंकि क्या थी उसके पास, अकूत संपत्ति थी, सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट हेल्थ, जो उसकी अकूत संपत्ति थी उसके स्रोत संदेशपद लगे वहाँ की सरकार को। आल्दो ही वाज एक्विटेड, मतलब उसे रिहा तो कर दिया गया, बारी तो कर दिया गया। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली 1774 में। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिसर्स सक्सेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। जो कंपनी का प्रत्येक अधिकारी था वो क्लाइव की तरह संपत्ति बनाने में समर्थ नहीं हुआ। मैनी डाइड एन अर्ली इन डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वार एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। तो कंपनी के ऑफिशियल वो इस तरह नहीं हुए, क्योंकि जब वो आते थे यहाँ पे तो या तो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते थे, जल्दी मृत्यु हो जाती थी ड्यू टू डिजीज़, किसी बीमारी के कारण, या वॉर, कोई लड़ाई होती थी उसमें। एंड और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सभी के सभी करप्ट होंगे या ईमानदार नहीं होंगे। मैनी ऑफ देम कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देन अपर मोस्ट डिजायर वाज टू अर्न एनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड ए कंफर्टेबल लाइफ। बहुतों की इच्छा है तो बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जीते जी दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशली लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज। और उनमें से कई जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए और वहाँ आलीशान जीवन जिया। तो देवर कॉल्ड नवाब्स, वो क्या कहलाए, जो यहाँ से आराम से धन कमा के वहाँ पे गए ब्रिटेन दोबारा अधिकारी, वो नवाब्स कहलाए। एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। और ये यहाँ का जो भारतीय शब्द था नवाब, उसका क्या बन गया, अंग्रेजी संस्करण था। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठाने वाले लोगों के रूप में देखते थे और नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता, नवाब नवाब कहकर। नेक्स्ट भी देखेंगे पार्ट 3 में कंपनी रूल्स एक्सपांड, कि कंपनी ने किस तरह अपना शासन फैलाया, अब वो देखेंगे। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, प्लासीज के बाद इनने कदम जमा ली थी इंडिया में, और अब किस तरह इन्होंने शासन फैलाया वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।